Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see JWT authentication in one project in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन देख ली, हमने लॉगिन देख लिया, अब हमें ये देखना है लाइक कि मेरा अबाउट अस का पेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यूजर जब लॉगिन करे एंड देन जब हम उसका ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली कर ले तो ही उन पर्टिकुलर यूजर को ही हमारा ये अबाउट अस का पेज दिखना चाहिए, वरना लॉगिन अस का पेज दिखना चाहिए। यहाँ पे सिंपल ऑथेंटिकेशन मतलब सिंपल इतना ही है कि वंस लॉगिन हो गया तो हम उस यूजर को एक टोकन जनरेट करवा के देंगे एंड उस टोकन के बेस पे हमें ये चेक करना है क्या यूजर लॉगिन है या नहीं, यूजर जेन्युइन है या नहीं। एंड अगर वो टोकन वेरीफाई कर जाता है, मैच कर जाता है, तो ही हम उनको कांटेक्ट में गाइस आपको याद है इनिशियल वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था वहां पे यूजर का सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अबाउट अस का ये जो पेज है वो तभी दिखाई देगा जब यूजर लॉगिन होगा एंड ये सारे के सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक दिखाई देंगे, जो भी यूजर होगा उसका अपना खुद का डिटेल्स। एल्स अगर यूजर लॉगिन नहीं करता है, यूजर को टोकन नहीं मिलता है, तो गाइस यहाँ पे उनको लॉगिन वाला पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो वो ऑथेंटिकेशन वो जो मिडिलवेयर है वो आज हम देखने वाले हैं। ये बेसिकली गाइस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा अबाउट अस का ये पेज। सबसे पहले हमें बैक एंड में देखना है कि हम वो ऑथेंटिकेशन वाला कोड कैसे लिखेंगे एंड देन फ्रंट एंड के थ्रू सेकंड पार्ट में जब मैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो कैसे बैक एंड पे कॉल जाके वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि टोकन सही था या नहीं। एंड देन लास्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम ये सारे के सारे डिटेल्स जो कि फिलहाल आपको याद है मैंने खुद से लिखा है, वो सब हम डायनेमिक फिल करेंगे। तो टोटल इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आज हमें ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, बेसिकली मिडिलवेयर ऐड करना है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी देख ही चुका है, ठीक है। अगर आपको याद होगा मेरे Node.js वाले सीरीज में हमने ऑलरेडी यूजर ऑथेंटिकेशन JWT वाला देख ही चुका है, तो गाइस ज़्यादा न्यू नहीं होगा। आप कह लीजिए कि आज का वीडियो इज लाइक हमने प्रीवियसली जो देखा था उसी का ही एक रिफ्रेशमेंट टाइप होने वाला है, लेकिन आप जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये कंप्लीट मन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद होगा कि मेरा ये बैक एंड है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे थोड़ा बातें ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अब हम सर्वर पे भी खेल रहे हैं एंड देन हम क्लाइंट पे भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर वाले पे ही आज हमें फोकस करना है एंड सर्वर के ही app.js वाली की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे आपको चलना होगा। वहां पे अगर आपको याद होगा हमने ऑलरेडी एक मिडिलवेयर करके एक पेज रखा था, तो सबसे पहले तो इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। कमेंट करने से ही बेटर इसको मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने मुझे फॉलो किया तो आपके में भी ऑलरेडी रहा होगा, ठीक है। app.get ये जो है इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो app.get एंड देन मेरा अबाउट अस का पेज है एंड हमने ये मिडिलवेयर एज इट इज रखा हुआ था जो किसी काम का नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट ना करके क्या करूंगा गाइस, इसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन इस तरीके से इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट। दिस इज इट। मैंने app.js मेरे सर्वर वाले फाइल के अंदर उसको मैंने कर दी कमेंट, क्योंकि हमें मालूम है हमने जो भी रूट है वो सब मेरे auth.js बेसिकली राउटर के अंदर जो ये फाइल है उसके अंदर है। लाइक हमारा साइन इन हो गया, मेरा ये रजिस्टर हो गया, तो एकदम बॉटम पे मुझे आना है साइन इन के नीचे। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ अबाउट अस का पेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट कर देना एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राउटर इंस्टेड ऑफ ऐप वी हैव टू राइट router.get एंड सब कुछ सेम है, बाकी कुछ डिफरेंसेस नहीं है। ऑलराइट गाइस, आगे की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि गाइस 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो जल्द से जल्द इसको कर देते हैं कि नहीं। एंड हाँ गाइस, अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया विनोद थापा 55 तो जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि मैं अपने ऑसम वीडियोस के लिंक यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। तो देखिए मैंने आपको यहाँ तक तो समझा ही चुका है, लाइक हमारा जो राउटर का जो पेज होगा फॉर अबाउट सेक्शन वो किस तरीके से होने वाला है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए कि अबाउट वाला पेज तभी ओपन हो जब यूजर ने प्रॉपरली लॉगिन किया हो एंड यूजर के पास अपना यूनिक टोकन आईडी हो, सिंपल, ठीक है। एंड वो जो यूनिक टोकन है ऑलरेडी हमने जनरेट कर चुका, अगर आपको याद होगा लॉगिन के समय जो यूनिक टोकन था उसको मैंने कुकीज पे स्टोर भी करके रख दिया, तो हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। खाली मुझे वो ऑथेंटिकेशन यूज करना है, बेसिकली मिडिलवेयर यूज करना है। तो यहाँ पे कॉमा दूंगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा ऑथेंटिकेट। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने ऑथेंटिकेट दे दी। तो अब सिंपली गाइस अगेन मुझे अपने सर्वर वाले फोल्डर पे चलना है, ठीक है। देखो हमारे पास डेटाबेस का एक फोल्डर है बेसिकली DB एंड देन वी हैव आवर मॉडल के अंदर हमारा यूजर स्कीमा था, ठीक है। तो सर्वर पे ही मुझे चलना है, राइट क्लिक करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा एंड जिसका नाम होगा मिडिलवेयर। मैंने क्या नाम रखा इसका, मिडिलवेयर, ठीक है। इसके अंदर जाके ये जो मेरा ऑथेंटिकेट है
उसको मैं क्रिएट करने वाला हूँ .js। तो ठीक उसी नाम से मैंने उसको क्रिएट कर दिया, सिंपल, ठीक है। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, इस तरीके से वो आ चुका है यहाँ पे। इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस हम रिएक्ट थोड़ी ना कर रहे, ठीक है, ये तो हमारा बैकएंड है, तो वो रिएक्ट वाला पार्ट मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो गाइस आपका ये जो भी ऑथेंटिकेशन, ऑल राइट, फिर से कॉन्स्ट स्पेलिंग रॉन्ग, सो इस तरीके से मैंने उसको करना है डिफाइन सबसे पहले, ठीक है। वंस आप इसको कर देते हो डिफाइन, आपको मालूम है आपको क्या करना रहता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, आपको इस फाइल को एक्सपोर्ट भी करना है। एंड ये जो ऑथेंटिकेट है गाइस, आप चाहो तो इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, इस तरीके से ना लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा इस हमें क्या करना है, सबसे पहले यूज़र का ये जो JWT वाला जो टोकन है उसको वेरीफाई करना होगा कि यूज़र जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। तो वी नीड दैट जेसन वेब टोकन, सो कॉन्स्ट, ठीक है, JWT लिख लेता हूँ इस तरीके से एंड वी नीड टू रिक्वायर, हाँ रिक्वायर पे चलता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से जेसन वेब टोकन, चलो ठीक है। एंड एक और चीज़ हमें लगने वाला है एंड दैट इज गाइस हमें यूज़र वो प्रॉपर है या नहीं, तो उसके लिए मुझे मिडिलवेयर में हमारा ये जो मॉडल के अंदर, तो आप देख सकते हो हमारा यूज़र स्कीमा जो था, ये फाइल जो है मुझे लगने वाला, ठीक है। एंड आपको याद होगा गाइस हर जगह मैंने इसको यूज़ किया है, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो बेसिकली मेरे ऑथ पे शायद ये ऑलरेडी पहले से होना चाहिए, एकदम टॉप पे मैं चलता हूँ, आप देख सकते हैं यूज़र वाला, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन इसको मैं कॉपी करूँगा। एंड हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो किस तरीके से कॉन्स्ट सिंपल इस तरीके से यूज़र, ठीक है, मुझे करना है रिक्वायर। अब लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो मेरा मिडिलवेयर फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मुझे ऑटोमेटिक वो सजेशन नहीं आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। सो ऑथेंटिकेट एंड मेक श्योर करना कि स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ ना हो बस, ठीक है, एल्स प्रॉब्लम हो जाएगा। सो सिंपल ये मेरा ऑथेंटिकेट मिडिलवेयर इस तरीके से मेरा काम हो चुका है, ठीक है। AUTHENTICATE एकदम ध्यान में रखना है, ये मेरा यूज़र इस तरीके से हो चुका है, सिंपल, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, देखो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत कुछ लगने वाला, लाइक इसको मैं एसिंग फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। सो ये मेरा मिडिलवेयर है, तो आपको मालूम है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट कीवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको मैं साइड से हटाता हूँ, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो गाइस ट्राई एंड देन कैच, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका है, आई मीन सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, जब आप एसिंग फंक्शन यूज़ करते हो तो यहाँ पे अगर कुछ एरर होगा तो हम इसको यहाँ पे गेट कर लेंगे, ठीक है, बहुत इजीली। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से console.log एंड हमारा सिंपल एरर इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ करना है एंड दैट इज़ गाइस रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटस होगा। 401 बेसिकली एरर की, हाँ भाई इस तरीके का प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे डॉट, एंड मुझे अब यहाँ पे सेंड लिख के सिंपली लिखना पड़ेगा अनऑथराइज्ड। तो सिंपली इतना लिख दिया, हमारा काम हो चुका है। देखो सबसे पहले काम मुझे ये करना है कि यूज़र का ये जो टोकन हमने स्टोर किया है कुकीज़ पे, ठीक है, इसको मुझे गेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुकीज़ के अंदर JW टोकन नाम ये है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो कॉन्स्ट टोकन सिंपल विल बी इक्वल टू, देखो मैं सिंपली कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, डॉट आपको उसका नाम लिखना है एंड दैट इज JW टोकन एंड आपको सिंपली सेमीकॉलम देना है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज, सॉरी यहाँ पे हमें मिडिलवेयर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो यूज़र है वो तो मॉडल के अंदर है ना, एंड यूज़र स्कीमा, दिस इज इट। सो गाइस ये मेक श्योर कर लेना। मैं वही सोचूं यार इसमें ये येलो कलर क्यों आ रहा है, जबकि येलो नहीं आना चाहिए था। तो हमारा ये जो यूज़र है वो यूज़र स्कीमा के अंदर था एंड जो ऑथेंटिकेट है वो तो यही है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से सिली मिस्टेक्स होती रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने टोकन को क्या कर लिया गाइस, गेट कर लिया। अब मुझे उस टोकन को वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वेरीफाई कराना, क्योंकि पहले से एक पैकेज है जेसन वेब टोकन जो हमने इंस्टॉल कर ही चुका है। सो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक अब मैं लिख देता हूँ लाइक वेरीफाइड टोकन एंड देन देखो गाइस JWT। अब किस तरीके से कर सकते हैं, डॉट वेरीफाई करना है, सिंपल नाउ। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी टोकन हमारे पास प्रोवाइडेड है एंड दैट इज टोकन, ठीक है, ये टोकन मेरे पास ऑलरेडी है जो मैंने गेट किया, उसको मुझे कंपेयर करना होगा मेरे सीक्रेट की के साथ। अगर आपको याद होगा हमारे सर्वर पे ही config.env के अंदर वी हैव दिस सीक्रेट की, अगर इस सीक्रेट की एंड मेरा ये मैच कर जाता इट मीन्स कि टोकन एकदम परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ठीक है उसमें। एंड उसको पाने के लिए मुझे process.env.secret की कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा एंड मेरा काम हो गया। तो बेसिकली टोकन को मैंने गेट की, उसको मैंने वेरीफाई करा है। अभी इस टोकन, ये जो वेरीफाइड टोकन है बेसिकली इसके अंदर मेरे यूज़र का पूरा डिटेल्स आ चुका होगा, ठीक है। तो उस डिटेल्स के जरिए मैं उस यूज़र का डेटा को गेट कर सकता हूँ एंड वही मुझे करना है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो गाइस कॉन्स्ट मैं रूट यूज़र, देखो मैं जो नाम लिख रहा हूँ ना कॉन्स्ट के बाद, तो वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो एंड अगेन आपको मालूम है गाइस प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो ये जो मेरा यूज़र होगा
यूज़र डॉट, मैं बेसिकली अब क्या करने वाला हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरीफाइड टोकन मैं फाइंड करने वाला हूँ कि कोई यूज़र बिलोंग करता भी है या नहीं, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, और हर एक यूज़र का अपना यूनिक आईडी होता है। सो वी हैव अ वेरीफाइड टोकन, क्योंकि इसके अंदर सारा डिटेल्स आ चुका है, ._id। अगर वो आईडी मैच कर गया एंड अगर वो टोकन मैच कर गया, अब टोकन कैसे होगा, देखो वहाँ पे हमारा टोकन्स है, टोकन्स के अंदर जो टोकन है अगर वो मैच कर गया मेरे टोकन से, इस वाले टोकन से, इस वाले टोकन से मैच कर गया, इट मीन्स यूज़र अवेलेबल है, ठीक है, मीन्स यूज़र एकदम जेन्युइन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इफ़ अगर सपोज यूज़र मुझे नहीं मिला, लेट्स से कि मुझे यूज़र अगर नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे थ्रो न्यू एरर, मैं एरर थ्रो कर दूंगा, सिंपल थ्रो न्यू एरर करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इस तरीके से यूज़र नॉट फाउंड, आप कुछ भी लिख सकते हो, यूज़र नॉट फाउंड, सिंपल, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। एंड अगर यूज़र मुझे मिलता है तो देखो अब मैं बहुत इजीली रिक्वेस्ट डॉट टोकन विल बी माई टोकन, ठीक है। अब ये पता मैं क्यों कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट टोकन, ये गाइस आपको तब पता चलेगा जब मैं बाद में बैकएंड में जाके इसकी मदद से मेरे डेटा गेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा फ्रंट एंड है यहाँ पे मुझे उसका आईडी लगेगा, उसका मुझे नेम लगेगा, तो उस तरीके से मैं बहुत इजीली यहाँ पे गेट कर सकता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट अगर मैं रूट यूज़र करता हूँ कल के दिन बैक एंड में, ठीक है, तो मुझे उसका डेटा मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ इस तरीके से रूट यूज़र। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपना कलेक्शन ओपन कर लिया, बेसिकली डेटाबेस कलेक्शन पे मुझे चलना है। एंड ये जो रूट यूज़र है, ठीक है, अगर मैं रूट यूज़र को दिखाऊंगा ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये जो डेटा दिख रहा है आपको गाइस, यहाँ पे रूट यूज़र के पास ये सारा का सारा डेटा आ चुका होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे वेरीफाइड टोकन जो .id लिखा है मैंने, तो ये जो मेरा वेरीफाइड टोकन है, वेरीफाइड टोकन ._id भी अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे ये डेटा मिल रहा होता, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा एंड रूट यूज़र में गए सब मुझे ये सारा का सारा डेटा मिल चुका होता, बेसिकली सिंपल है। एंड उसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ID लिखता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो रूट यूज़र डॉट, क्योंकि मुझे सारा का सारा डेटा तो मिल ही चुका है ना, ये पूरा का पूरा। तो अगर मुझे ये वाला ID चाहिए _ID, तो मैं यहाँ पे _ID इस तरीके से लिख दूंगा एंड मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। दिस इज इट गाइस, बस हमें इतना ही करना है। एंड लास्ट में आपको जो नेक्स्ट है इसको आपको कॉल करना पड़ेगा, ताकि अब हम नेक्स्ट आगे जा सके, एल्स वो इसी मिडलवेयर में अटक के रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया गाइस, जब भी कोई हमारे अबाउट वाले पेज पे विजिट करना चाहेगा, अबाउट पेज को ओपन करने से पहले हम मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मिडलवेयर को ऐड करके रखा हुआ है, रिक्वायर। आई थिंक आपने अभी तक अगर ये नहीं किया तो आपको ये रिक्वायर करना पड़ेगा ऑथ के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। एंड हाँ, इतना याद रखना कि ये वाला जो ऑथेंटिकेट होगा, जो आप कॉन्स्ट के बाद लिख रहे हो, ठीक है, उसको ही आपको यहाँ पे ऐड करना है, सिंपल इस तरीके से। तो अबाउट पेज को मैं जब करूँगा क्लिक, तो गाइस वो ऑथेंटिकेट मेरे मिडलवेयर में जाएगा, वहाँ पे सबसे पहले हम टोकन को गेट करेंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे। एंड अगर वेरीफाई हो जाता है तो वो किस यूज़र का टोकन था उसको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया, उसका सारा डिटेल्स मैंने फिल कर ली। अगर यूज़र नहीं मिलता है तो एरर थ्रो कर देंगे। एंड ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे जाके अनऑथोराइज्ड, एंड बाद में हम सिंपली यहाँ पे एक और कोड लिखेंगे फ्रंट एंड में जाके कि अगर यूज़र नहीं मिलता है, टोकन वेरीफाई नहीं होता, तो अबाउट के बदले हम उसको ये लॉगिन वाला पेज वहाँ पे शो करवा देंगे। वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, लेकिन हमारा बैकएंड का जो काम था अगेन वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट ये देखना है कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो वो रिक्वेस्ट बैकएंड पे कैसे जा रहा है, एंड वो बैकएंड पे ऑथेंटिकेट को कैसे कॉल कर रहा है, वेरीफाई कैसे हो रहा होगा, वो सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड इतना आपको याद रखना, ये ऑथेंटिकेशन वाला जो ये पोर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आप ज़रूर इसको एक और बार देखिए, आप इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे ऑसम वीडियोस के लिंक को शेयर कर सकूँ। एंड वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।